हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 94th एपिसोड तक पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आगे कथा ये होती है कि एक बार भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने मित्र उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, तुम जाओ वृंदावन और गोपियों को और माता पिता को सांत्वनु दो और कहो कि मैं जरूर आऊँगा। उद्धव जाते हैं वहाँ पे और नंद बाबा से, यशोदा मैया से, गोपियों से मिलते हैं और नंद बाबा से मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, रात भर उनसे बातें करते हैं कृष्ण के बारे में और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके माता पिता के प्रेम को देख के और भावनाओं को देख के। रात बीत जाती है बात करते करते, फिर सुबह होती है तो उद्धव जी जाते हैं गोपियों से मिलने के लिए और गोपियों से मिलते हैं तो गोपी जब देखती हैं कृष्ण के रूप के जैसे ही होते हैं उद्धव जी का रूप काफ़ी कृष्ण जी से मिलता जुलता है। उनसे बात करते हैं और सब अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। वहाँ वो देखते हैं, राधा रानी को देखते हैं, तो राधा रानी जब देखते हैं तो राधा रानी के पास एक भंवरा आ जाता है। तो राधा रानी को ऐसा लगता है कि वो जो भंवरा है वो कृष्ण का संदेशा लेके आया है। तो राधा रानी जो है वो भंवरे से वार्तालाप करने लगती है। इस भाव को देख के उद्धव जी जो होते हैं वो एकदम भाव विवश हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। राधा रानी कहती हैं कि हो सकता है कि कृष्ण ने, भगवान ने, जो कृष्ण जी हैं, उनने गोपियों का त्याग कर दिया हो, लेकिन उनने, गोपियों ने एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूल पाए हैं। और फिर वो राधा रानी कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके नामों के बारे में, बाकी की सब चीज़ों के बारे में उनका गुणगान करना शुरू करती हैं। उधर उद्धव जी जो थे उनके भाव को देख के बड़े ही चकित हो रहे थे और बड़े ही हैरान हो रहे थे। वो उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, गोपियों को, राधा रानी को सांत्वना दे नहीं पा रहे थे। वो कृष्ण भगवान जी का जो संदेश था उनको बताते हैं कि कृष्ण जी कह रहे थे कि आप सबको वो छोड़ के गए हैं अकेले, ताकि उनकी, गोपियों की जो भावनाएं हैं, प्रेम की भावनाएं हैं, वो कृष्ण जी के लिए और बढ़ जाए, वो उनको ज़्यादा याद करें। और वो कहते हैं कि संदेश देते हैं कि जरूर ही जल्दी वो गोपियों से और कृष्ण और राधा रानी से मिलने के लिए आएंगे। ये संदेश देते हैं कृष्ण जी की तरफ से गोपियों को। उधर गोपी कहती हैं कि, उद्धव से पूछती हैं, क्या उद्धव से पूछती हैं कि क्या कृष्णा उन्हें अभी भी याद करते हैं, वो वहाँ पे कैसे हैं, और क्या वो द्वारका की जो नारियां हैं उनके साथ प्रसन्न हैं, क्या वो उन्हें अभी भी याद करते हैं, क्या वो उनको याद आता है कि किस प्रकार से वो रासलीला करते थे। और वो बोलते हैं कि वो हमेशा याद करते हैं कृष्णा को और वो भूल भी नहीं पाती एक क्षण के लिए। वो ढूंढती रहती हैं ब्रज में कृष्ण के चरणों के छाप को, वो किस प्रकार से कृष्ण चला करते थे, किस प्रकार से कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, किस प्रकार से कृष्ण मुस्कुराया करते थे। ये सारी बातें जो हैं गोपियाँ उद्धव को बताती हैं। वो कहती हैं कि हम जो हैं आपके अलग होके काफ़ी हमें तकलीफ़ है। और जो उद्धव जो होते हैं वो गोपियों को बार बार सांत्वना देते हैं, कि कहने के लिए कि वो ज़रूर जल्दी आएंगे। उधर जो उद्धव होते हैं वो गोपियों के प्रेम भाव को, भक्ति भाव को देख के बड़े ही चकित हो जाते हैं। इतने चकित होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मैं, मेरा जन्म हो तो
व्रज में जन्म हो और मैं एक लता बन के जन्म लूँ, या मैं र- व्रज की रज में मेरा जन्म हो, ताकि गोपियों के जो चरण की छाप है मेरे मस्तिष्क पर पड़े। इस प्रकार से उद्धव जो होते हैं वो गोपियों का सम्मान करते हैं और उनकी बहुत ही उनके लिए आदर करते हैं उद्धव जी। उद्धव वो कई महीने रहते हैं, उसके बाद वो वापस मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में जाके बताते हैं कि गोपियों का क्या हाल है। हमें ये सीख मिलती है कि जो सबसे उच्च कोटि का जो भाव होता है भगवान के लिए, जो सबसे उच्च कोटि की भक्ति होती है, प्रेम होती है, वो गोपियों की है। गोपियों की जो ब्रज में रहती हैं उनकी सबसे ज़्यादा है। और अगर हम गोपियों से कुछ सीख सकते हैं तो हमें उनका जो प्रेम है, उनका जो प्रेम भाव है, वो हम सीख सकते हैं भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। उधर मथुरा में जो कुब्जा होती है जिसका नाम होता है त्रिवक्रा, भगवान ने कहा होता है कि मैं आऊँगा तुम्हारे से मिलने के लिए। फिर वो त्रिवक्रा के घर जाते हैं और उनको अपना पर्सनल एसोसिएशन देते हैं। उसके बाद वो अक्रूर के घर जाते हैं और अक्रूर के घर जाके अक्रूर को सम्मानित करते हैं और अक्रूर को कहते हैं कि उन्हें हस्तिनापुर जाना चाहिए और हस्तिनापुर जाके उन्हें पांडवों को मिलना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि पांडव अभी कैसे हैं। फिर अक्रूर जी कृष्ण जी की बात मान के हस्तिनापुर जाते हैं। वो हस्तिनापुर में जाके पांडवों से मिलते हैं, विदुर से मिलते हैं, कुंती देवी से मिलते हैं, कई महीनों तक रहते हैं। तो वहाँ पे अक्रूर को बताया जाता है किस प्रकार से धृतराष्ट्र तथा धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो पांडवों को समाप्त करने की हर कोशिश कर रहे हैं और किस प्रकार से उन पे अत्याचार हो रहे हैं। कुंती देवी जो होती हैं वो अक्रूर को बताती हैं किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। वो उनको बताती हैं कि ये वो हमेशा कृष्ण को याद करती हैं, उनका नाम का जाप करती हैं और उम्मीद करती हैं कि वो आके उनको बचाएंगे। अक्रूर जी कहते हैं कि ज़रूर कृष्ण जो हैं वो आएंगे और उनकी संतानों की रक्षा करेंगे। उनकी जो संतान है वो बड़े बड़े देवताओं की पुत्र हैं, तो उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। उधर अक्रूर जो हैं वो जाते हैं धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि जो धर्म न्यायी राजा होता है उसका कर्तव्य होता है कि जितने भी उसकी प्रजा है सबको वो एक ही नज़र से देखे और उनके जो भाई के जो पुत्र हैं पांडव, उनको तो खास तौर से उनको एक समान देखना चाहिए और उनके ऊपर न्याय करना चाहिए। ये जाके उनको बताते हैं और उनको कहते हैं कि धृतराष्ट्र को कि जो ऐसे करता है राजा, उस पे इस दुनिया में भी और अगले दुनिया में भी ईश्वर उसका ध्यान रखते हैं, उसको सम्मान भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार से नहीं करता तो इस दुनिया में भी उसको अपमान मिलता है और आगे जाके भी अगले दुनिया में भी उसको ईश्वर उसको ठीक गति नहीं प्रदान करते। ये अक्रूर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं। धृतराष्ट्र को अक्रूर जी की पूरी बात समझ में आती है, लेकिन वो उस बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि वो अपने पुत्रों के साथ काफ़ी उनको मोह है, लगाव है और वो उनके साथ मोह और लगाव में बहुत जुड़े हुए हैं और वो उसको किसी तरीके से तोड़ नहीं सकते। और वो कहते हैं वो तो इच्छा ईश्वर की इच्छा है कि वो अपने पुत्रों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से वो उनकी बात नहीं मानते हैं। ये बात जब हो जाती है तो अक्रूर जो हैं वो मथुरा वापस चले जाते हैं और कृष्ण भगवान को सारी बातों का रेखा जोता देते हैं। हमें ये सीख ये मिलती है कि जिनका परमात्मा ईश्वर के साथ लगाव होता है उनका हमेशा भला ही होता है, और जैसे हमने देखा है आगे कैसे भला होता है। और जिन लोगों का ईश्वर परमात्मा के साथ लगाव नहीं होता है उनका किसी प्रकार से भला नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।